आज हम बिहार की राजनीति के उस विवाद को पूरी गहराई से समझेंगे जो अब सिर्फ एक सरकारी बंगले का मामला भर नहीं रह गया। ये विवाद संविधान, अदालतों के ऐतिहासिक फैसले और सत्ता के साथ जुड़ी सुविधाओं की सीमा तक पहुंच चुका है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करना ही पड़ेगा या सिर्फ ये एक राजनीतिक दबाव की कहानी है? और अगर बंगला खाली ना किया तो क्या बिहार भवन विभाग अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत जबरन बेदखली हो सकती है और जिसमें जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल है? ये समझेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे राजनीतिक बदलाव बताते हुए साफ कह दिया कि बंगला खाली नहीं करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल पांडे ने कहा, जो करना है कर लो, लेकिन डेरा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या कानून की नज़र में बंगला खाली करना जरूरी है? आज इसी एंगल से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हम देखेंगे कि बिहार सरकार के नियम क्या कहते हैं, पटना हाई कोर्ट का 2019 का फैसला क्या था, सुप्रीम कोर्ट के लोक प्रहरी मामले का असर क्या पड़ा है और लालू परिवार कितना भी तर्क दे या जोड़ लगाए, आखिर बंगला क्यों खाली करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहार के नियम क्या कहते हैं। तो बिहार भवन निर्माण विभाग के सरकारी आवास आवंटन नियम वाली 2005 के अनुसार ये आवास 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, जिसमें कैटेगरी 1 है जिसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हैं, कैटेगरी 2 में मंत्री विधायक नेता प्रतिपक्ष के लिए होता है और श्रेणी सी सामान्य विधायक। पूर्व सीएम को श्रेणी ए का बंगला केवल पद के दौरान मिलता है। 2019 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई स्थायी हक नहीं बचा है। राज्य सरकार ने 2020 में एक नई नीति जरूर जारी की थी जिसमें पूर्व सीएम को 2 साल तक आवास की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन किराया चुकाना जरूरी है। उसके बाद या तो नया आवंटन होगा या बंगला खाली करना पड़ेगा। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवंटित बंगलों की लिस्ट देखिए, लेकिन ये 2019 से फैसले से पहले की स्थिति है जो अब रद्द है। पूर्व सीएम सतीश कुमार सिंह, जो बिहार में सिर्फ 5 दिन के लिए सीएम रहे, उन्हें 33 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 41 क्रांति मार्ग के सरकारी आवास में रहते थे। लालू प्रसाद यादव को 10 सर्कुलर रोड का बंगला दिया गया था। राबड़ी देवी भी 10 सर्कुलर रोड के उसी सरकारी आवास में रह रही थी। जीतन राम मांझी को 12 एम स्टैंड रोड का बंगला आवंटित था। नीतीश कुमार जब वो पूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में थे तब उन्हें 7 सर्कुलर रोड का बंगला मिला था, जिसे बाद में खाली कराकर राज्य के मुख्य सचिव को आवंटित कर दिया गया। अब राबड़ी देवी का मामला बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। वो अब केवल विधान परिषद सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं। 39 हार्डिंग रोड श्रेणी बी का बंगला है जो लीडर ऑफ अपोजिशन के कोटे से जुड़ा है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड श्रेणी ए का प्रीमियम बंगला है जो अब नए मंत्री को आवंटित हो चुका है। विभाग के पत्र में लिखा कि नया आवास मिलने पर पुराना तुरंत खाली करें और अगर खाली ना किया तो बिहार भवन विभाग अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत जबरन बेदखली हो सकती है, जिसमें जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल है। अब ये फैसला अचानक नहीं हुआ है, इसकी जड़ें भी 2010 के बिहार स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप संशोधन अधिनियम में शामिल है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर सरकारी बंगला, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान था। लेकिन पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2019 में इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के लोक प्रहरी मामले 2018 के फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया। लोक प्रहरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्व पदाधिकारियों को आजीवन विशेष सुविधाएं देना जनता के धन का दुरुपयोग है और संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने इसे कड़ी मेहनत से अर्जित सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताया। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये सुविधाएं केवल तभी मिलेंगी जब वो किसी अन्य पद जैसे विधायक या नेता प्रतिपक्ष के योग्य हों, अन्यथा सभी को बंगले खाली करने पड़ेंगे। अब ये फैसला सिर्फ किसी एक नेता के लिए नहीं था, इसका दायरा बहुत बड़ा था। अदालत ने साफ कहा था कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर यह आदेश लागू होता है। कोर्ट ने तब उस समय कहा था कि अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री किसी दूसरे संवैधानिक पद पर है और उस पद के हिसाब से आवास का हकदार है तो उसे सरकारी आवास मिल सकता है, ये भी निर्धारित श्रेणी का, ना कि मुख्यमंत्री स्तर का। तो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते छूट मिली, लेकिन ये छूट स्थायी नहीं थी। अब 2025 में जब विधान परिषद चुनाव हुए थे और आरजेडी की स्थिति बदली तो ये छूट भी समाप्त हो गई।
अब आरजेडी का तर्क देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो इतिहास मिटाने जैसा है। लालू परिवार ने जिन राज्य प्रशासन किया अब उनका अपमान हो रहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के और भी आवंटित आवास की जांच होनी चाहिए, जैसे मुख्य सचिव के नाम पर आवंटित बंगलों में कौन रह रहा है। वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि आरजेडी की आपत्ति राजनीतिक हो सकती है लेकिन व्यवहारिक नहीं। उनके अनुसार 2019 का फैसला आज भी पूरी तरह लागू है और नया सरकारी आवास मिलना इस बात का साफ संकेत है कि पुराने बंगले को खाली करना पड़ेगा। अब नियमों के तहत ऐसा ना करने पर सरकार के पास सख्त कार्रवाई का अधिकार है। अब वर्तमान सरकार की ओर से यही संदेश बार बार दिया जा रहा है कि ये मामला भावनाओं का नहीं, नियम का है। सरकार का कहना है कि नया आवास पात्रता के आधार पर दिया गया है और कोर्ट के आदेश का पालन सभी को करना चाहिए। मंत्रियों और नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करना ही लोकतंत्र की बुनियाद है और इस मामले में किसी तरह की राजनीति का कोई वास्तविक आधार नहीं बचता। दूसरे राज्यों की स्थिति देखें तो तस्वीर साफ समझ में आती है। दिल्ली में 2023 में सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सिर्फ 1 साल तक रहने की छूट दी। उसके बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ता था। महाराष्ट्र में भी 2022 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। तो अब बिहार में भी वैसे ही नियम है। सरकारी बंगला सिर्फ पद के साथ मिलता है, व्यक्ति के नाम पर नहीं। अगर आरजेडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसे राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2024 में तमिलनाडु के एक मामले में कह चुका है कि पूर्व नेताओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि पहले भी कई नेताओं को बंगले खाली करने पड़े हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग का बंगला छोड़ा था और सुशील मोदी नए आवास में शिफ्ट हुए। अंत में यही कहेंगे कि ये विवाद राजनीति को गरमा रहा है। आरजेडी कार्यकर्ता इसे अपमान बता रहे हैं, लेकिन कानून बिल्कुल साफ है। नए बंगले में जाना ही आखिरी रास्ता है। अगर तय समय के दौरान बंगला खाली न किया गया तो क्या सरकार बेदखली का एक्शन लेंगी? और ये ना सिर्फ लालू परिवार बल्कि बिहार की राजनीति को नया मोड़ देगा। क्या आरजेडी कोर्ट जाएगी या क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये कड़क है।